नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राजस्थानी शब्द देखे थे जिसका हिंदी अर्थ देखा था, अब उसके आगे आपके सिलेबस में एक और नया टॉपिक जुड़ा है। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी पूरा एक वाक्यांश होता है, उसको एक शब्द में भी कहा जा सकता है। तो उसको अपन यहाँ पर देखेंगे कि एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। मैंने यहाँ पर जो संकलन किया है वह पिछली सभी, चाहे वो एलडीसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, आपके इतने साल की रीट हुई उसमें ये टॉपिक था नहीं, इसलिए उसमें आया नहीं है। बाकी जितने एलडीसी या पटवारी जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी ये पूछे गए हैं उन सबका मैंने संकलन किया है, चाहे आरएस हो, और सभी इंपॉर्टेंट शब्द डाले हैं। वैसे तो बहुत शब्द है पर मैंने मिनिमम 125 शब्द यहाँ पर डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से ही आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। तो आप एग्जाम की दृष्टि से समय कम है और कम समय को देखते हुए अगर आप इतने ही शब्द देख के चले जाए तो परीक्षा में इसमें से पूर्ण रूप से आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका शब्द है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, यानी जो हमारी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है उसको एक शब्द हम कहेंगे अगोचर, है ना। जिसको न जीता जा सके उसे कहते हैं अजेय। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य, यानी जिसके बारे में कोई चिंतन नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं अचिंत्य। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, यानी जो अपने स्थान या जो अपनी परिस्थिति है, अपनी स्थिति है, उसको जिससे उस स्थिति से जिसको अलग नहीं किया जा सकता है उसको कहते हैं अच्युत है ये। जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय, यानी वह अद्वितीय व्यक्ति अपन कहते हैं जिसके बराबर इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो जिसको कहते हैं अध्यादेश। आप ये पॉर्टिकल में अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे कि अध्यादेश किसे कहते हैं, अधिनियम किसे कहते हैं। तो अध्यादेश होता है वो निश्चित अवधि के लिए लागू होता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देता तब तक लागू होता है, उसके पश्चात यह अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति के साइन होने के पश्चात। तो आप सिग्नेचर होने के पश्चात, तो आप इसको ध्यान रखिएगा अध्यादेश और अधिनियम में क्या अंतर है पॉर्टिकल की दृष्टि से भी। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, अधिकृत, यानी सरकार के प्रयास से कोई सूचना अगर जारी होती है तो उसको अधिकृत कहते हैं कि इसके अधिकृत, अपन नहीं कहते इसके नीचे सिग्नेचर होते हैं, कोई भी ऑर्डर जारी होता है तो एक प्रूफ होता है कि इसने इसको जारी किया, इसको तो इसने अधिकृत किया है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जिसको कहते हैं अधिनियम। अभी मैंने आपको बताया था अध्यादेश और अधिनियम। अधिनियम विधायिका द्वारा जो स्वीकृत नियम हो जाते हैं जिस पर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर देता है उसको कहते हैं अधिनियम। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको कहते हैं अध्युड़ा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा अध्युड़ा को। पहाड़ के ऊपर की जमीन, जो पहाड़ के ऊपर समतल जमीन होती है उसको कहते हैं अदित्य का। आपको मैं बीच बीच में जो एग्जाम में आए उनको बताती जाऊंगी। जिसका कोई आदि या प्रारंभ न हो, आदि मतलब भी प्रारंभ होता है, आदि या प्रारंभ न हो उसको कहते हैं अनादि। जिसका कोई घर निकेत न हो जिसको कहते हैं अनिकेत, मतलब घर का पर्यायवाची शब्द भी है, आपको पता चल गया घर का पर्यायवाची शब्द निकेत होता है ना। तो जिसका कोई घर नहीं होता है उसको कहते हैं अनिकेत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, यहाँ पे एक बिंदी आएगी, चंद्र बिंदी उंगली, जिसको कहते हैं अनामिका। हमारी जो कनिष्ठा उंगली होती है और हमारी मध्यमा उंगली होती है उसके जो बीच की उंगली होती है उसको अनामिका कहते हैं। जिसकी उपमा न की जा सके उसको कहते हैं अनुपम। ये आपके फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड में किसी में पूछा है। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति, सेकेंड ग्रेड में पूछा है ये। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति कहा जाता है जिसको, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये क्योंकि ये अनुश्रुति जनश्रुति ऐसे दो चार शब्द है इसलिए इसको पूछने की संभावना है। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति। जो ढका हुआ न हो, जो ढका हुआ न हो, अनावृत,
जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। देखो, जो ढका हुआ न हो, अनावृत्त, और जो दोहराया न गया हो, अनावर्त, है ना। इस दोनों को ध्यान रखना। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुगृहित। अविवाहित महिला, अनुढ़ा, ये भी ध्यान रखना। अविवाहित महिला और जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुगृहित, इस चीज को ध्यान रखना। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। कि पहले जब पत्र लिख दिया जाता है, उसका कोई जवाब नहीं आता है, तो उसको वापस रिमाइंडर कराने के लिए, याद दिलाने के लिए एक और पत्र लिखा जाता है, उसको कहते हैं अनुस्मारक। जो हिंदी में पत्र लेखन पढ़ते हैं वो जानते हैं अनुस्मारक पत्र क्या होता है। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलना यानी उसकी नकल करना, जिसको कहते हैं अनुगामी। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, अनित्यवादी। जो कभी न आया हो, अनागत। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, विज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। आपने शब्द सुनेंगे, विलोम शब्द में भी ये काम में आते हैं, अज्ञ, विज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, है ना। तो जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। और यहाँ ना पूछे जाते विलोम शब्द में भी ये बार बार आता है, अज्ञ, विज्ञ और बहुज्ञ वाला बहुत बार बार पूछे जाते विलोम शब्द में। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह। आपने पढ़ा होगा, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, है ना। तो ये अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना है। जितनी आवश्यकता है उतना ही धन का संग्रहण करना अपरिग्रह कहलाता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क कहते हैं जिसको, अन्य मनस्क। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एलडीसी के एग्जाम में आया शायद ये। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, ये 3 प्रकार के शब्द है, ध्यान रखना। मैं 3 जगह आपको बताऊंगी, अपथ्य, पाथेय और पथ्य। पाथेय और पथ्य, ये 3 शब्द है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। वह समय जो दोपहर के बाद आता है, अपराह्न। ये इसके नीचे अपराह्न, ये आधा है और ये न है, अपराह्न। न जोता हुआ खेत, अप्रहत। न जोता हुआ खेत, अप्रहत। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। किसी के ऊपर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। उसके पहले मैंने आपको बताया अभियोगी। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, है ना। जो मृत्यु के समीप हो, यानी कहते हैं कि बस अब ये मरने वाला है, मृत्यु के समीप है, उसको कहते हैं आसन्न मृत्यु। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, अस्त्र। ये अस्त्र और शस्त्र बार बार ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, अस्त्र, और जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार आदि जो हाथ में रख के ही चलाए जाते हैं उसको अस्त्र कहते हैं, और जिसको फेंकते हैं और फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार होते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ये भी बार बार पूछा जाता है, आगत पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसको कहते हैं आगत पति का। जो जन्म लेते ही मर गया हो, आ जन्मपात, यानी ये तो जन्म लेते ही पेट में ही वो बच्चा मर जाता है, उसको कहते हैं, यानी गर्भ में मृत्यु को प्राप्त करने वाले बालक को आ जन्मपात। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजानु बाहु कहते हैं इसको। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष कहते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। उसके पश्चात है सिर से पाव तक, आपाद मस्तक, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक, अद्योपांत। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन, यानी कोई भी घटना है उसको कालक्रम के अनुसार, सन के अनुसार, सीक्वेंस से जो जमाया गया होता है उसको कहते हैं इतिवृत्त। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत, ये भी एग्जाम में आया है। और ये से नीचे वाला भी एग्जाम में आया है, ये 2nd ग्रेड के एग्जाम में आया, नीचे वाला ध्यान रखना। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर दिशा होती है और पूर्व दिशा होती है।
और उन दोनों के जो बीच की दिशा होती है उसको ईशान कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ये ईशान कोण है ना, तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसको कहते हैं उऋण, यानी वह ऋण से मुक्त हो चुका है ना, उऋण कहते हैं उसको। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जो जूठा अन्न बच जाता है उसको कहते हैं उच्छिष्ट। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उसको कहते हैं उहापोह। बार बार दिमाग में विचार चलता रहे, ये करूं वो करूं वो करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ वाली जो स्थिति हो जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको कहते हैं उहापोह। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत जिसको कहते हैं कथोपकथन। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो कि वदंती या जनश्रुति, ध्यान रखना ये अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेशन होता है इस क्वेश्चन का कि अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ, और अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतज्ञ। ये दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा। कृतज्ञ मतलब उपकार को याद करने वाला, और उपकार को भुला देने वाला मतलब कृतज्ञ। ये बार बार एग्जाम का प्रश्न है, बार बार रिपीटेशन होता है, पूछा ही जाता है। जिसे खरीद लिया गया हो उसको कहते हैं कृत। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, वो जिस क्षेत्र में रहता है वही उसी क्षेत्र का उसको ज्ञान है, उसके बाहर का उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं कुपमंडूक। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके। ये जहां क्षितिज और आकाश मिलते दिखाई देते हैं जिसको कहते हैं धरती, सॉरी, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं क्षितिज। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो शुद्धातुर, और जो भूख से पीड़ित है, अगर कोई कहते हैं व्यक्ति बेचारा भूख से पीड़ित है तो शुद्धार्थ कहते हैं उसको, और भूख मिटाने के लिए बेचैन हो गया है कि कहीं से मुझे खाना मिल जाए और मैं खा लूं, तो उसको कहते हैं शुद्धातुर। परंपरा से चली आ रही पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, मतलब पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसी का हमें पालन करना है, तो उस पालन करने वाले को कहते हैं गतानुगतिक। गतानुगतिक। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला उसको कहते हैं घसियारा। जो घास खोद कर लाता है, और घास भी पता है लोगों के घरों में देने जाते हैं और उससे पैसे लेते हैं, तो उसको कहते हैं घसियारा। वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों मिश्रित हो, तो गद्य पद्य दोनों का मिश्रण होता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। चंपू, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रचूड़, ये आपके समास में भी शब्द आता है, इसको ध्यान रखिएगा। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रचूड़। कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा, और ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जैसे कृतज्ञ और कृतज्ञ बताया था मैंने, वैसे तरह इसी को भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, छिंद्रान्वेषी, सिर्फ दूसरों में दोषों को ढूंढता है, अच्छाइयां नहीं ढूंढता। दोषों को ढूंढने वाले व्यक्ति को कहते हैं छिंद्रान्वेषी। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो सकता है एग्जाम में रिपीटेशन इसका हो जाए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम, ये जंगम और स्थावर, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, आगे स्थावर में बताऊंगी। ये जंगम है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम, और स्थिर रहने वाले को स्थावर कहते हैं, है ना। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिगीषु। दैहिक, दैविक और भौतिक दुख, जिसको दैहिक दुख हो, दैविक दुख हो और भौतिक दुख हो, उसको कहते हैं तापत्रय, यानी 3 प्रकार के उसके पास दुख है, उसको कहते हैं तापत्रय। पति और पत्नी का जोड़ा, ये सभी को पता है दंपति, पर मैंने इसलिए यहाँ पर इसको जोड़ा है क्योंकि यह शब्द शुद्धि में बार बार आता है। तो देखो अपन मिनिमम लोग क्या करते हैं, दंपत्ति बोलते हैं और वह फिर क्या करते हैं, आधा त कर देते हैं और इस तरह से दंपत्ति कर देते हैं। पूरा प आधा त ती है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। दंपत्ति तो पूरा पूरा ती आता है, कोई आधा त बीच में नहीं आता है, उसको बोलते हैं दंपत्ति,
है ना। तो ये बार बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया है कि ताकि आपकी शब्द शुद्धि भी आपको पता चल जाए कि दंपति कैसे लिखा जाता है। जंगल में फैलने वाली आग, दावाग्नि। पुराने समय में जब पेपर होते थे इसको बार बार पूछा गया है दावाग्नि को। 2 बार जन्म लेने वाला, देखो द्विज, जो 2 बार जन्म लेता है उसको कहते हैं द्विज। और 2 बार जन्म कौन लेता है ये भी मैंने आगे आपको लिख के बता दिया है, ताकि ये प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान रह जाए। ब्राह्मण, दांत, पक्षी और नाखून, इनको कहते हैं द्विज। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, दांत हमारे 2 बार जन्म लेते हैं उनको द्विज कहते हैं, पक्षी क्योंकि पक्षी अंडा और उसमें से फिर वो निकलता है, पक्षी निकलता है इसलिए, और नाखून, हमारे नाखून चले जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं 2 बार जन्म लेने वाले द्विज। द्विज, ये एक बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा है कि द्विज में कौन नहीं आता है ना, तो ब्राह्मण, दांत, पक्षी, नाखून, एक शब्द और डाल दिया था। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम, है ना, दुर्गम मार्ग होता है जहां पर चलना मुश्किल होता है। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति जिसको कहते हैं दूरदर्शी, जो पहले की ही सोच लेता है कि आगे आने वाले समय में ये होगा। पुत्री का पुत्र दोहित्र और पुत्री की पुत्री दोहित्री, ये दोनों शब्द ध्यान रखना। पुत्री का पुत्र दोहित्र और पुत्री की पुत्री दोहित्री। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, जो नायक है वह श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होता है, उसको कहते हैं धीरोदात्त नायक, आपने अधिकतर सुना होगा। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोढ़ा, ये नवधन उढ़ा वाला ये संधि भी है नवोढ़ा में बनती है, इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना। जो मांस न खाता हो, निरामिष, ये बार बार ये भी पूछते हैं सामिष और निरामिष, जो मांस न खाता हो, निरामिष। अर्धरात्रि का समय, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, निशित। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक, जो ये एग्जाम में पूछा है। जो भोजन रोगी के लिए उचित है, पथ्य, और वहां पर आपको बताया था अपथ्य मैंने। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति। मार्ग में खाने के लिए भोजन, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथेय, भोजन जो रोगी के लिए भोजन होता है वो पथ्य होता है। जो मार्ग में खाने के लिए, अपन यात्रा पे जा रहे हैं और रास्ते में खाने के लिए जो भोजन ले जाते हैं उसको कहते हैं पाथेय, ध्यान रखना। संध्या और रात्रि के बीच का समय, जब हमारी संध्या और रात्रि के बीच न तो रात होती है न संध्या रहती है, ऐसे के समय को कहते हैं प्रदोष। प्रदोष काल अक्सर अपन बोलते हैं। जो जाकर पुनः आ गया हो उसको कहते हैं प्रत्यागत। प्रतिधन आगत संधि होती है इसकी, प्रत्यागत। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार, ये भी पहले बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोपहर के पहले का समय, पूर्वाहन, अपराहन और मध्याहन, ये शब्द अधिकतर शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं और वहां पे लिखा आता है ऐसे, पूर्वा, ये हलंत आता है ना, ऐसे अपराहन, मध्याहन, ध्यान रखना। ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसको कहते हैं प्रोषित पति का। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, ये आगत पति का, प्रोषित पति का, ये चीजें भी ध्यान रखनी है। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया है, बहुश्रुत। खाने का इच्छुक, बुभुक्षु। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल, ये एग्जाम में पूछा जा चुका। रात का भोजन, ब्यालू कहते हैं, रात का भोजन ब्यालू। औषधियों का जानकार, भेषज। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, और जो कम बोलता हो उसको कहते हैं मितभाषी। और बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाले भी ये 2 शब्द जिसको आप ध्यान रखना। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, लास्ट में इच्छा है तो मुमुक्षा, क्षा, इस तरह से ध्यान रखना। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, ये बहुत सी बार एग्जामों में प्रश्न पूछा है। और तीसरा ये चारों शब्द आप ध्यान रखना, 97, 98, 99 और 100 वाले, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है।
मरने की इच्छा मुमूर्षा, और मरने को इच्छुक या मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। ये चारों आपको बिल्कुल ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा यूप, यज्ञ जो करते हैं वहां पर एक खंबा स्थापित किया जाता है पहले पूजा करके, उसको कहते हैं यूप। इंद्रियों को नियंत्रित रखना यम, मुकदमा दायर वादी, और प्रशंसा के बहाने निंदा करना। एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ब्याज स्तुति। प्रशंसा के बहाने निंदा करना ब्याज स्तुति। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र, ध्यान रखना। पकड़कर चलाया जाने वाला शस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, श्लेष एक अलंकार होता है, आपने सुना होगा श्लेष अलंकार, उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसको कहते हैं श्लेष या श्लिष्ट पद कहते हैं, है ना। जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, पानी गए न उबरे मोती मानस चून वाला एक दोहा है जिसमें ये श्लेष अलंकार है। मांस युक्त भोजन सामीश, देखो आमीश ने सामीश, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं शब्द युग्म में। जो एक ही स्थान पर रहता हो स्थावर, और जो एक स्थान पर नहीं रहता उसको कहते हैं जंगम। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता था, आगे रहता है, सॉरी, हरावल। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है हरावल, जो सेना में अग्रणी भाग पे रहता है, जो जैसे हकीम प्रताप की हरावल सेना में आगे कौन था, तो हकीम खां सूर था। तो हरावल सेना यानी सेना में सबसे आगे भाग पर रहता है। जिन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान किया हो, हुतात्मा शहीद जो होते हैं वो। यज्ञ में आहुति देने वाला होता, सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ हेमाद्री। ये प्रश्न फिलहाल अभी 2018 में फर्स्ट ग्रेड हुई थी, इस पे क्वेश्चन आया है। कुल का नाश करने वाला कुलांगार, ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है। कुल का नाश करने वाला कुलांगार। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। कलम, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी, है ना। उत्तर दिशा का स्वामी, यक्ष कहते हैं उत्तर दिशा के स्वामी को। जुड़वा भाई या बहन, जुड़वा भाई होता है तो यमल कहते हैं, जुड़वा बहनें होती है तो यमला कहते हैं। पश्चिमोत्तर कोण जो होता है उसको वायव्य कहते हैं, पश्चिमोत्तर कोण। और एक मैंने आपको बताया था छिद्रान्वेषी, और एक देखो ये छिद्रान्वेषण, दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण, और दूसरों में दोषों को जो ढूंढता ही रहता है उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। पेट या जठर की आग, जठरानल, मैंने आपको 3 तरह की आग बताई है, ध्यान रखना। जो छाती के बल चलता हो, उरग, छाती के बल कौन चलता है, सर्प, है ना। तो उरग किसका पर्यायवाची हुआ, सर्प का। बर्तन बेचने वाला, जो बर्तन बेचकर कमाई करता हो उसको कहते हैं कसेरा। घर के सामने का मंच जो होता है उसको कहते हैं आलिंद। जिसे बुलाया गया हो, आहूत करना, है ना, बुलाना मतलब आहूत। शिव की जटाएं, ये जटाएं पे चंद्र बिंदी आएगी, जटाएं कपर्दी कहते हैं, शिव की जटाओं को क्या कहते हैं, कपर्दी। तो ये मैंने आपको 125 बताए वाक्यांश, जिसके एक शब्द बताया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बार बार एग्जाम में जो पूछे गए उन शब्दों को मैंने आपको बताया, जैसे कृतज्ञ, कृतज्ञ, मुमुक्षु, मुमुषा, मुमूर्षु, है ना, मुमुक्षा, नवोढ़ा, सामिश, निरामिश, इस तरह के बहुत सारे शब्द है, जैसे द्विज, दावाग्नि, ऐसे छिद्रान्वेषी। ये बार बार जो एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं उनको आपको ज्यादा फोकस करना है। 2-4 बार इसको पढ़ लेना, एक बार देख लेना, और जो 8-10 इंपॉर्टेंट बताएं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो शायद आपके इसी में से एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा तो आप 1 नंबर प्राप्त कर लो रीट में, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।